अगर आपने अभी-अभी कॉलेज स्टार्ट किया या फिर कॉलेज कंप्लीट कर लिया है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आपने कॉलेज में कई बार लोगों को नोटिस किया होगा कि वो बहुत कम एज से ही बहुत सारा पैसा कमाने लगते हैं। इवन सोशल मीडिया पे भी बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स बोल रहे हैं कि वो महीने का 30-30, 35-35, 40-40 लाख रुपए महीने का कमा रहे हैं। मतलब एक इंसान अपनी ज़िंदगी पूरी झोंक दे, फिर भी जॉब में इतना पैसा ना कमा पाए। कई लोग बिज़नेस में भी ना कमा पाएँ और हमको लगता है कि हमारी डिग्री तो बेकार है। हम जो पढ़ाई कर रहे हैं वो तो बेकार है। उसका तो कोई सेंस ही नहीं है। पैसा तो ये लोग कमा रहे हैं या सोशल मीडिया पे डांस करके पैसा कमा रहे हैं या फिर न्यूडिटी फैला के कमा रहे हैं या फिर एडवर्टाइजिंग ब्रांडिंग करके कमा रहे हैं। तो फिर हम ये सब पढ़ाई क्यों करें? हमें क्या ज़रूरत है सब पढ़ाई करने की? क्या ज़रूरत है ये सब चीज़ें सीखने की? क्या ज़रूरत है एक आर्किटेक्ट, डॉक्टर, इंजीनियर, आर्टिस्ट, एक म्यूजिशियन, एक गेम डिज़ाइनर, डेवलपर या क्या बनने की क्या ज़रूरत है? क्यों आर्मी में जाएँ, क्यों ये करें? तो आप इस चीज़ को समझो कि कंटेंट क्रिएशन इज़ डेफिनिटली अ करियर। अगर आपको सिर्फ़ पैसा कमाना है, तो आप बिल्कुल वहाँ जा सकते हो, वहाँ पे भी अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, लेकिन वहाँ पर भी स्ट्रगल है। बहुत सारे लोग इस चाहत में कंटेंट क्रिएटर बन तो जाते हैं, लेकिन वो कंसिस्टेंसी को रख ही नहीं पाते। और आप इस चीज़ को समझो कि अगर आप आपके प्रोफ़ेशन को पैसों से कंपेयर करना स्टार्ट कर दोगे किसी दूसरे की अर्निंग से, तो यू स्टार्ट एक्चुअली स्टार्टिंग इंसल्टिंग योर ओन सेल्फ। आप अपने आप को इंसल्ट कर रहे हो। आज मैं अगर इंजीनियर हूँ, तो मैं मेरी चॉइस से इंजीनियर हूँ। किसी ने अगर आर्मी को चुना है, तो उसने अपनी चॉइस से चुना है। अगर वो किसी रील या किसी कंटेंट क्रिएटर को देख के अपना मेन काम छोड़ के अगर घर पे आके रील्स बनाना स्टार्ट कर दे, तो आप बताओ हमारी देश देश की सिक्योरिटी का क्या होगा? उसी तरीके से एक डॉक्टर, इंजीनियर, आर्टिस्ट, म्यूजिशियन सब अपना रोल और दायित्व निभा रहे हैं। तो अगर आप इस चीज़ को समझो कि आपने कोई भी स्ट्रीम अगर पकड़ी है, तो उसको सिर्फ़ पैसे से वैल्यूट मत करो। आप किसी भी स्ट्रीम में रह के बहुत सारा पैसा कमा सकते हो, उस पर्टिकुलर स्ट्रीम के मास्टर बन के। अगर आप म्यूज़िशियन हो, आप देख सकते हो म्यूज़िशियंस भी अच्छा पैसा कमाते हैं। इवन इंजीनियर्स भी, जो कोडर्स हैं, वो भी अच्छा पैसा कमाते हैं। इवन जो आर्किटेक्ट्स हैं, जो घर बनाते हैं, वो भी अच्छा पैसा कमाते हैं। लेकिन उन्होंने अपने आप को उस लायक या उस काबिल बनाया है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी के बहुत प्रीमियम और प्रीशियस ईयर को इन्वेस्ट किया है। अगर आज वो सब छोड़ के सिर्फ़ पैसे को ही चेज़ करना स्टार्ट कर दें, तो आप सोचो हम जैसे आप जैसे लोगों का क्या होगा? आए दिन हमको देखने को खबर मिल रही है कि कितना कुछ डेवलपमेंट, कितना कुछ हो रहा है। कभी रोड टूट जाती है, कभी कोई कुछ ब्रिज गिर जाता है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। तो आप सोचो कि अगर सब लोग शॉर्टकट अपनाने लगें, तो हमारे देश का एक्चुअली क्या होगा? तो अगर आप स्टूडेंट हो या कोई भी प्रोफ़ेशन कर रहे हो, अगर आपको आपके प्रोफ़ेशन से प्यार नहीं है, तो आपको पूरा हक है आपका प्रोफ़ेशन चेंज करने का। अंकित, प्रोफ़ेशन कब चेंज कर सकते हैं? आप कभी भी प्रोफ़ेशन चेंज कर सकते हो। तो अंकित, मुझे तो कंटेंट क्रिएटर बनना है। अरे बिल्कुल बनो, कोई मनाही नहीं है। लेकिन प्लीज़ सोशल मीडिया को देख के इन्फ्लुएंस होना बंद करो। अगर आप कॉलेज में हो, तो इस वक़्त आपकी ज़िम्मेदारी सबसे पहले ये है कि आप जहाँ हो वहाँ रहो। उसको ऑनेस्टी से जियो। अगर आप एक नीट एस्पिरेंट हो या फिर आप कोई भी जेईई का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आप कुछ भी तैयारी कर रहे हो, तो ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप जहाँ हो वहाँ रहो। अगर आप अपने आप को इन्फ्लुएंस करना स्टार्ट कर दोगे, तो आप जहाँ हो वहाँ उससे फ़ोकस करना ही हटा दोगे। आप जो काम कर रहे हो उसकी रिस्पेक्ट करो। आज मैं इंजीनियरिंग करता हूँ, मुझे बहुत खुशी मिलती है जब मैं कोई प्रोडक्ट बना के उसको चालू करता हूँ या मैं किसी को सिखाता हूँ। मेरे घर पे कई बार बहुत सारे लोग आते हैं जो अलग-अलग प्रोफ़ेशंस करते हैं, अपने बारे में बताते हैं कि उनको उनके काम से कितनी खुशी मिलती है। तो अगर आपके ऊपर कोई प्रोफ़ेशन थोपा गया है, तो आपको पूरा हक है उस प्रोफ़ेशन को चेंज करने का। आप पैसा कमाना चाहते हैं, आप डेफ़िनिटली कंटेंट क्रिएशन में या ऐड में किसी में भी जा सकते हो। लेकिन आप इस चीज़ को समझो कि जब तक आप अपने प्रोफ़ेशन को रिस्पेक्ट नहीं करोगे, तब तक आप इस गिल्ट में जीते ही रहोगे कि आपको फँसाया गया है। तो आप अपना करियर बदल सकते हो, बिल्कुल बदल सकते हो और आपको ये जानने की ज़रूरत है कि हमने हमने खुद से वो करियर चुना था, वो हमारा करियर था। तो आप अगर इंजीनियर हो, तो अपनी पूरी जान लगा दो। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर हो, अगर मैं आपकी जगह मैकेनिकल इंजीनियर होता, तो मैं उस टाइम पे ये नहीं देखता कि मेरे कॉलेज के सीनियर्स को 10,000 की जॉब मिली, 15 की मिली, 50 की मिली, 5 लाख की मिली। उसकी जगह मैं ये देखता कि मैं अभी क्या-क्या कर सकता हूँ। मैं अपने आस-पास की वर्कशॉप जॉइन करता। अरे अंकित, छोटा काम थोड़ी ना करूँगा मैं तो करता। अगर मैं सिविल इंजीनियर होता, तो मैं कंस्ट्रक्शन साइट पे डेफ़िनिटली लोगों के साथ बैठता, समझता और काम करता। जहाँ-जहाँ न्यू कंस्ट्रक्शन हो रहा है, वहाँ जाके मैं उनके साथ बैठ के समझता। मैं अपना टाइम देता। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर होता, तो मैं रिक्वेस्ट करता किसी न किसी कंपनी से मुझे इंटर्न रखने के लिए या फिर मैं कुछ ऐसा काम करता जिससे उनको प्रेज़ेंट करके मैं उस काम को देख सकूँ या फिर मैं किसी बहुत कोई एक शॉप इलेक्ट्रॉनिक्स की हो या फिर इलेक्ट्रिकल्स की हो, वहाँ जाके बैठ के समझता उस काम को। अगर मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूँ, तो मैं देखूँगा कि मार्केट में जो प्रोडक्ट अवेलेबल है वो कैसे वर्क करते हैं और मैं इंटरनेट का सहारा लेके उनको बनाने की कोशिश करता। आज के टाइम पे आपके सामने इतनी सारी एंडलेस अपॉर्च्युनिटीज़ हैं कि आप अपनी एजुकेशन को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हो। अब अगर आपको लगता है कि पढ़ाई से कुछ नहीं हो सकता, तो आपके मन में ज़हर घोला गया है।
पढ़ाई अगर सही डायरेक्शन में यूज़ हो तो आप उससे बहुत कुछ कर सकते हो। आपके सामने एआई, आपके सामने बहुत कुछ है जो आपको एक नया डायरेक्शन दे सकता है। तो आप जो भी करना चाहते हो, सबसे पहले तो ये समझो कि इफ़ यू विल डू गुड वर्क, अगर आप स्ट्रॉन्ग बनाओगे खुद को, अगर आप काम बहुत दमदारी से करोगे तो मनी विल फॉलो यू। हो सकता है कि शुरुआती 1, 2, 3, 4 साल, 5 साल में आपको मनी ना मिले, उतना ना मिले, लेकिन आपको इतना मिलेगा कि आप सँभालते-सँभालते थक जाओगे, सँभाल नहीं पाओगे। तो अपने पर्टिकुलर प्रोफेशन के एक्सपर्ट बनो रादर देन दूसरों के प्रोफेशन से जलने के। ये आपका वक्त है और आपकी एज अगर 30 प्लस भी है तो भी आप नया करियर स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन आपको अपने आप को ये समझाना पड़ेगा कि हाँ, देर नहीं हुई है। और अगर आप अपने आप को ये समझा सकते हो तो आपको कोई नहीं रोक सकता। मैं आपको यहाँ मोटिवेशन देने के लिए नहीं आया, मैं आपको ये समझाने के लिए आया हूँ कि जो लोगों ने मिथ जो बना के रखे हैं, जो उन्होंने बोला है कि 30 के बाद कुछ नहीं हो सकता, 31 के बाद कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी हो सकता है। आप खुद कितने सीरियस और डिवोटेड उस पे डिपेंड करता है। अंकित, फैमिली है, ये है, लोन्स हैं, क्या करें? प्रॉब्लम्स आज है, प्रॉब्लम्स कल भी रहेंगी। अभी आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप उसको कैसे मैनेज करते हो। तो अपने आप को समझो, अपने आप से कनेक्ट करो और दूसरों से इन्फ्लुएंस मत हो। आप इतना पैसा कमाओगे जिसकी कोई लिमिट नहीं है, सब्जेक्ट टू अगर आप खुद को दूसरों के करियर से जज नहीं करते। आपको अपने करियर से प्यार है, इट्स ग्रेट, उसके मास्टर बनो, लेकिन दूसरों के करियर से जज मत करो खुद को, और आप देखोगे अपनी ज़िंदगी बदल दोगे।